जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन का महापर्व चालू है और ऐसे में शिव भक्त अनन्य शिव भक्त जो होते हैं तो महाज्योतिर्लिंग हैं, शिव मंदिरों पर भक्त जाते हैं और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा को प्रसन्न करते हैं। ऐसे में ज्योतिर्लिंग का बहुत ही महत्व दर्शन करना होता है। तो आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर लेके चलते हैं, वहाँ आपको हम दर्शन कराएंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे, कैसे दर्शन किया जाता है। और वहाँ महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद काल भैरव के भी दर्शन कराएंगे और वहाँ दर्शन करने के बाद आपको वहाँ के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी आपसे साझा करेंगे। मध्य प्रदेश उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में सावन के आखिरी सोमवार को अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। सावन माह के अंतिम सोमवार को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्षिप्रा नदी में स्नान कर राजाधिराज महाकाल भगवान के दर्शन प्राप्त किए। वहीं कांवड़िया अपनी अपनी कांवड़ लेके पहुंचे और भगवान महाकाल के दर्शन कर जलाभिषेक किया। जैसा कि हम आपको बता दें, हम लोग महाकाल जा रहे थे और रास्ते में कांवड़िया मिले हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये लोग कहाँ से जल लेकर और कैसे दर्शन हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर देवनारायण नागर है। मैं ग्राम सुसाइडी से रहता हूँ और हम महाकाल भूमकेश्वर महाकाल से के वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए उज्जैन से महाकाल की नगरी से जल लेके आए हैं। अच्छा। हाँ, अब इसको जल कहाँ चढ़ाएंगे? ये जल हम भूमकेश्वर महादेव पे मंदिर पे चढ़ाएंगे और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पे भी हमने जल चढ़ाए। तो आपको जब जैसे ही महाकाल मंदिर पहुंचे थे तो आपको दर्शन कैसे हुए, इसके बारे में? दर्शन बहुत बड़े हुए वहाँ पे और हमारी जो कम से कम 40-50 व्यक्ति की कांवड़ यात्रा है वो सभी को अच्छे से दर्शन उनने वीआईपी लाइन में करवाया, हमारे सभी का दर्शन। जी। तो जैसे कि कहते हैं कि भोले बाबा तो एक लोटे के जल में खुश हो जाते हैं, तो बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप लोग क्या क्या जत्न कर रहे हैं? सर, हम उबाने पाँव उज्जैन से हमारे भूमकेश्वर महादेव मंदिर तक मतलब कम से कम 150 किलोमीटर की यात्रा है, पैदल यात्रा है और हम भक्त 40-50 व्यक्ति है, सभी पैदल यात्रा लेके एक लोटा जल भोले शंकर के अर्पित और भोले शंकर एक लोटा जल में पसंद हो जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये पैदल 150 किलोमीटर जाकर बाबा को प्रसन्न करने के लिए जल लेकर जा रहे हैं। मान्यता है कि वर्षा काल में सृष्टि का संचालन करने वाले सभी देवता शयन में चले जाते हैं, तब महाकाल सृष्टि का संचालन करते हैं। महाकाल मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है। भस्म आरती महाकाल मंदिर की सबसे प्रसिद्ध आरती है और इसके साथ ही मंदिर के पट खुल जाते हैं। आरती में शामिल होने के लिए भक्तों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होता है। यह आरती अघोर मंत्रों के साथ की जाती है और इसमें शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। भस्म आरती के दौरान महिलाओं को घूंघट करने की आवश्यकता होती है क्योंकि उस समय भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं। महाकाल मंदिर में भोग आरती रोजाना सुबह 10 बजे होती है। इसके अलावा शयन आरती 10:30 पर होती है, जिसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन सुबह 6 बजे से रात 10:30 तक होते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर विचरण करते हैं और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वास करते हैं। इस दिन भक्त भगवान महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से उज्जैन पहुंचते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, संध्या आरती और सवारी जैसे विशेष आयोजन होते हैं, जिनमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु उत्सुक रहते हैं। इसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित काल भैरव मंदिर, जिसके दर्शन करने से पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है, जहां पर लाखों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
आप देख रहे हैं पीएल न्यूज, अमित सैनी के साथ।